हेलो स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले वाला जो पार्ट है वो हमने अपनी पिछली दो वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 में हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो रिलेटेड है हमारी की nth टर्म्स जो हमारी एपी की होती है, तो वो हमें पता ही है कि जो हमारी nth टर्म होती है एपी की वो हमारी होती है a of n equals to a plus n minus 1 into d, जहां पर d हमारा कॉमन डिफरेंस है और a हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म। ये जो कॉलम है इसमें आपका a लिखा हुआ है एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। जो सेकंड कॉलम है इसमें आपका d दिया हुआ है and the n टर्म, n ये n बता रहा है आपको कि कितनी टर्म्स हैं उसमें, और an आपको बता रहा है कि हमारा डिनोट कर रहा है कॉलम की n टर्म हमारी क्या है। तो अगर आप इस टेबल को नोटिस करें तो तीन चीजें उसने दी है और आपसे चौथी चीज पूछ रहा है। जैसे पहले वाले में पूछ रहा है कि यहाँ पर an क्या आएगी, इसमें पूछ रहा है आपसे डी की डी क्या आएगा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि पहली टर्म क्या होगी, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एन क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि एन क्या होगा। तो ठीक है, वो सबके लिए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है, an equals to a plus n minus 1 into d। कहीं पर उसने an दी है, कहीं तो a दिया है, d दिया है, तो n पूछ रहा है। कहीं पर मतलब हमारे पास जो टोटल 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं, तो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए उसने हमेशा हमें तीन क्वांटिटीज दी और हमें चौथी क्वांटिटी निकालनी है। तो सिंपल मतलब हमें एक इक्वेशन सोल्व करनी है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगर आप पहला देखें तो इसमें आपको a की वैल्यू उसने 7 दी है, d की वैल्यू उसने आपको 3 दी है और n की वैल्यू उसने आपको दी है 8। तो आपको अगर a of n निकालना है तो a of n आपका कितना हो गया, a plus n minus 1 into d। a कितना हो गया आपका इसमें 7 plus n minus 1 यानी कि 8 minus 1 into d आपका कितना हो गया 3। ये आपका कितना हो गया 7 plus 7 into 3 यानी कि 7 plus 7 से 21, तो ये आपका हो गया 28। इसका मतलब जो हमारी nth टर्म इसमें आ गई वो आपकी आ गई 28। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे ये सॉल्व कर लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे पार्ट पर फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको an जिसने दी है 0, इसके वजह से 0 हो गई इक्वल्स टू a कितना दिया आपको -18 प्लस n minus 1, n कितना दिया आपको 10, 10 minus 1 यानी कि 9 और d आपको निकालना है। तो ये आपका हो गया 0 इक्वल्स टू -18 प्लस 9d या 18 इक्वल्स टू 9d, या d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 18/9 यानी कि d की वैल्यू आपकी इसमें आ गई 2। इसी तरीके से आप ये तीन पार्ट्स भी कैलकुलेट कर लें, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब ये एक तरह का आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपसे बोल रहा है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। पहला हो गया 30th टर्म ऑफ द एपी। अब देखो एपी आपको क्या दी है 10, 7, 4, 10, 7, 4 एंड दिस। अब उसने कहा है कि ये एपी है, तो अगर ये एपी है तो जो ये पहली वाली टर्म है ये आपकी हो गई ए और डी। आप कोई भी दो टर्म्स एक साथ हैं उनका डिफरेंस ले लें। लेट्स सपोज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड 7 - 10 ये आपका हो गया -3। अब ये आपका डी भी निकल गया। उसने बोला कि 30th टर्म निकालो, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है a30 निकालना है। तो a30 आपको कितना हो गया a plus n minus 1। n minus 1 का मतलब n की वैल्यू 30 है, तो 30 - 1 यानी कि 29 into d कितना हो गया। a आपको दे रखा है 10 यानी कि 10 plus 29 into d आपको कितना हो गया -3। ये आपका हो गया 10 और ये आपका हो गया -87 यानी कि आपका आ गया -77। अब आप देख लीजिए -77 आपका कौन सा है इसमें, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ऐसे बोल रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। अब ऐसे इसकी 11th टर्म निकाल लीजिए, तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपको एपी दे रखी है -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू कितनी हो गई इसमें -3, और अगर d निकालना है तो फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर ले, चाहे थर्ड में से सेकंड माइनस कर ले, कोई भी आप माइनस कर ले। सपोज -1/2 -3 ये आपका हो गया -1/2 + 3, ये आपका हो गया 2 एलसीएम आ गया तो -1 + 6 यानी कि आपका हो गया 5/2। तो d की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। अब आपको 11th टर्म निकालनी है, तो a11 आपका कितना हो गया a plus n minus 1 into d यानी कि -3 हो गया a आपका, प्लस n minus 1 कितना हो गया 11 - 1 यानी कि 10 into d आपका कितना है 5/2। आपका हो गया 2 5 से 10, आपका हो गया -3 प्लस 25, 25 से 3 आपका ये आ गया 22। तो 22 यानी कि आपका ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो उसने बिल्कुल स्पेसिफाई किया है कि ये हमारी सारी की सारी एपीआईज हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये कोई भी जो सीक्वेंस है ये एपीआई है या नहीं है, हम इसको एज्यूम करते हुए चलेंगे कि ये एपीआई है। और
जो भी हमारी इन बॉक्सेस में मिसिंग टर्म है उसको हम लिखेंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, कि जो हमारी एपी की सीक्वेंस होती है वो यही तो होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारी चलती है एपी पूरी। अब आप लोगों को ये तो पता रहता है कि हाँ भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको हम डी बोलते हैं। जैसे कि ए प्लस डी माइनस डी किया तो डी आ गया, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी किया तो आपका खाली डी आ गया, डिफरेंस डी रहेगा। तो मतलब आप हमेशा क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म, लेट्स सपोज दिस इज a1, दिस इज a2, लेट्स सपोज दिस इज a3, लेट्स सपोज दिस इज a4, लेट्स सपोज दिस इज a5। तो जब भी आपको डिफरेंस निकालना है तो आप डिफरेंस ऐसे देखते हैं कि भाई ये तो a2 माइनस a1 होगा, या a3 माइनस a2 होगा, या a4 माइनस a3 होगा एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल ठीक भी है, ठीक। लेकिन अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अगर मैं देखूं, मैं आपसे कहूं सपोज कि भाई जब भी आप अपने सब्सिक्वेंट टर्म्स ले रहे हैं तो उनका डिफरेंस आपका हमेशा डी आ रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टर्म लें और लेट्स सपोज अगर आप थर्ड टर्म लें, डायरेक्टली सेकंड टर्म ला ले, सीधी थर्ड टर्म लें, मैं आपसे कह रहा हूं कि a3 माइनस अगर मैं a1 लूं तो कितना आएगा, a प्लस 2d और माइनस a, फर्स्ट टर्म माइनस कर तो डिफरेंस कितना आ गया, 2d आ गया डिफरेंस। इसका मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस लेंगे तो d आएगा, थर्ड टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस लेंगे तो d आएगा, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में यानी कि 4 माइनस 3 करेंगे तो भी d आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से डिफरेंस निकालूं 1 2 3 4 5 6 7, सपोज ये मेरे पास टर्म्स लिखी है, अगर मैं डिफरेंस ऐसे निकालूं कि भाई 3 माइनस 1 करूं तो डिफरेंस 2d आएगा। ऐसे यहां पर 4 माइनस 2 करूं तो भी डिफरेंस 2d आएगा, क्योंकि अगर आप a4 माइनस a2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर आप a4 माइनस a2 करेंगे तो a4 आपका कितना है, a प्लस 3d, और इधर से आप माइनस करेंगे a2 कितना हो गया आपका a प्लस d, यानी कि a प्लस 3d माइनस a माइनस d, a से a कैंसिल हो गया, यानी कि 3d माइनस d, तो कितना बचा आपका 2d आ गया। यानी कि जब आप एक का डिफरेंस एक को छोड़कर जब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस आपका 2d आएगा। उसी तरीके से अगर आप 3 को छोड़कर डिफरेंस निकालेंगे तो 3d आएगा, और 2 को छोड़कर डिफरेंस निकालेंगे तो 3d आएगा। मतलब अगर मैं निकालूं 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 आपको कितना आएगा, आपने कितने टर्म्स छोड़ दी, 2 टर्म्स बीच में छोड़ दी ना, 2 टर्म्स बीच में छोड़ दी तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 3d आपका डिफरेंस आएगा। निकालिए देख लो, आप a4 माइनस a1 करो, अगर आप a4 माइनस a1 करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 3d और माइनस a, डिफरेंस कितना हो गया, 3d आ गया। उसी तरीके से अगर आप a5 माइनस a2 निकालेंगे तो भी डिफरेंस आपका 3d आएगा। क्योंकि देखो जब आप कोई टर्म नहीं छोड़ते हैं, आप कंटिन्यूएशन में टर्म्स लेते हैं तो डिफरेंस d आता है। जब आप एक टर्म बीच में छोड़ देते हैं और फिर आप डिफरेंसेस निकालते हैं तो डिफरेंस आता है 2d। जब आप दो टर्म्स छोड़ते हैं बीच में तो डिफरेंस आता है 3d। आप 3 छोड़ेंगे 4d, 5 छोड़ेंगे 6d, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। यहां पर अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। अब आप देखो जो पहला क्वेश्चन उसने दिया है, जो पहला पार्ट है इसमें, उसने आपसे कहा ये 2 है, यहां पर आपको निकालना है, ये आपका हो गया 26। तो ठीक है, ये मेरी पहली टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, या ये मेरी a है, ये मेरा a प्लस d है, या ये मेरा a प्लस 2d है, ये तो उसने दिया है। इसको अच्छे से समझ लो फिर सारे हो जाएंगे आपके। अब आपको क्या करना है कि जब भी इस AP की मिसिंग टर्म बतानी है तो आपको बस कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, या आपको एक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे d नहीं पता, मुझे d तो निकालना है। अब d निकालने के लिए मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, a3 मुझे पता है, a1 मुझे पता है, ठीक है ना, मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। इसका मतलब अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, a प्लस 2d माइनस a, यानी खाली 2d आ गया ना, ये जो मैंने आपको बताया ये 2d आ गया। अब अगर ये 2d आ गया तो 2d किसके इक्वल हो गया, 26 माइनस 2 के इक्वल हो गया। टर्म्स तो लीजिए ना, यही तो टर्म है ना आपकी। अगर आप देखें a1 कितना है 2, a3 कितना है 26, आप करिए a3 माइनस a1 यानी कि 26 माइनस 2, और a3 कितना है आपका a प्लस 2d, और a1 कितना है a प्लस 2 24, ये सही करिए यानी कि 2d आपका कितना हो गया, 2d आपका आ गया 24, या d आपका कितना हो गया, d आपका आ गया 12। यही मुझे मेरे लिए निकालना था कि मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है, तो d मेरा 12 आ गया। अब अगर d मेरा 12 आ गया तो मैं सीधा सीधा क्या कहूंगा, 2 प्लस 12 कर दूंगा। 2 प्लस 12 करूंगा तो कितना आ गया 14, और फिर आप चेक भी कर लो 14 प्लस 12 करोगे तो कितना आ गया 26। इसका मतलब जो मिसिंग टर्म है वो क्या हो गई आपकी 40। क्लियर है बिल्कुल।
तो हमें सिंपली यही देखना है कि डिफरेंस किस तरीके से है। ठीक है, अब देखो अगर आप सेकंड पार्ट देखें, ये टर्म मिस है, ये 13 है, फिर ये मिस है, फिर ये 3 है। अब कैसे निकालें? तो कोई बात नहीं ना, ये आपको दो टर्म्स दी तो है। अगर ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। अब आप दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो, लेकिन आपने बीच में एक टर्म मिस कर दी और ये उसने आपसे कहा है कि ये हमारी AP है। तो ठीक है भाई, अगर एक टर्म उसने मिस कर दी है तो डिफरेंस कितना आएगा? 2D के इक्वल आएगा। एक टर्म मिस कर दिया 2D के इक्वल आएगा, जैसे पहले भी हमने एक टर्म मिस करी थी बीच में, तो 2D के इक्वल आया था। तो इसका मतलब मैं क्या करूं कि A4 माइनस A2 किसके इक्वल है? A4 आपको कितना दिया हुआ है इसमें? 3, और A2 कितना दिया हुआ है? 13। तो 3 माइनस 13 ये किसके इक्वल है? 2D के इक्वल है। तो 2D को सो कितना हो गया? -10, यानी कि D की वैल्यू कितनी होगी? D की वैल्यू -5 आ गई मेरी। अब अगर D की वैल्यू -5 आ गई, इसका मतलब 3 माइनस 5 करूंगा, 3 माइनस 5 करूंगा तो कितना आएगा? 3 माइनस 5 8। फिर 8 माइनस 5 करूंगा तो 3 आ गया ना। अब जिसमें से -5 करूंगी 13 आ जाए तो 13 में जोड़ दो ना, एक ही तो बात है। अगर यहाँ पर मेरा लिखा है, सपोज 13 लिखा है, मैं कह रहा हूँ 13 में से -5 कर दो तो 8 आ गया, तो भाई ये तो बात होगी ना कि 8 में इसका मतलब +5 की तो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करो, 13 + 5 कितना हो गया आपका? 13 और 5 18 आ गया। ये टर्म्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में सेम कंसेप्ट यूज करना है, कंसेप्ट सेम यूज करना है। नेक्स्ट क्या है आपका? 5 डैश डैश और 9 होल 1/2। 9 होल 1/2 कितना हो गया? 9 में 18 19/2 हो गया, इसको सीधा 19/2 लिख दो। अब ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब दो का डिफरेंस आ गया बीच में, दो का डिफरेंस आ गया तो A4 माइनस हम क्या करेंगे? A4 माइनस A1 किसके इक्वल रख देंगे? 3D के इक्वल रख देंगे। तो A4 माइनस A1 या 19/2 माइनस 5 किसके इक्वल आ गया? 3D के इक्वल आ गया। ये कितना हो गया? 19 माइनस 10/2 या 3D इक्वल्स टू 9/2। 3 3 is 9, तो D की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3/2 आ गई। लो सिंपल है, D की वैल्यू 3/2 आ गई, तो ये कितना हो गया? 5 + 3/2। 5 + 3/2 कितना हो गया आपका? 5 × 10 11 13/2। तो ये तो आपका हो गया 13/2। फिर 13/2 में ऐड कर दो, 13/2 प्लस 3/2 कितना हो गया? 16/2, यानी कि कितना हो गया आपका? ये 8। तो जो आपकी दो टर्म्स हो गई, एक तो आपका आ गया 13/2 और ये आपका हो गया 8। ठीक है, 8 में फिर अगर आप 3/2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 19/2 आ गया ना। तो तुम्हें दे ही रखा है 9 × 1/2। अब देखो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट सेम यूज होगा, लगाओ। क्या हो गया? -4 कितने टर्म छोड़िए? 1 2 3 4 टर्म छोड़िए, 1 2 3 4 टर्म छोड़िए, फिर आपका 6 आया। 4 टर्म छोड़िए और फिर आपका 6 आया। तो क्या करेंगे? A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो A6 माइनस A1 किसके इक्वल हो गया आपका? 6 माइनस -4। कितने टर्म्स आपने छोड़ी है बीच में? 1 2 3 4 टर्म्स छोड़े तो कितने के इक्वल हुआ? 5D के इक्वल हुआ। तो क्या हो गया ये आपका? 5D इक्वल्स टू 6 + 4 यानी कि 10। D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। D की वैल्यू 2 आ गई तो क्या हो गया? इसमें +2 किया, कितना आ गया? -2। फिर +2 किया, कितना आ गया? 0। फिर +2 किया, कितना आ गया? 2। फिर +2 किया, कितना आ गया? 4। और 4 + 2 6। सिंपल हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी हमारा हो गया। अब देखिए लास्ट पार्ट और देख लीजिए इसका। अब लास्ट पार्ट में होता क्या है कि लिखा हुआ ये है, देखिए दिस 38 कोमा फिर 3 टर्म्स है और फिर है -22। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये आपका क्या है? A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, यहाँ पर हमारी कितने टर्म्स? इसको ले लीजिए बस आप। यहाँ पर तो जैसे 4 टर्म्स मिस थी बीच में, यहाँ पर हमारी 3 टर्म्स मिस है बीच में। तो हम क्या करेंगे? A6 माइनस A2 यानी कि -22 -38। और ये आपकी कितने टर्म्स बीच में मिस है? 3 टर्म्स मिस है ना। तो कितना आएगा? 4D। तो 4D कितना हो गया? -60 यानी कि D कितना हो गया आपका? -15। अब D -15 हो गया। अब देखो ये मुझे पता नहीं कि यहाँ पर जैसे पहले टर्म में क्या लूं, तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा क्या करिए कि ये जो भी टर्म है इसमें से जब -15 ऐड करेंगे तभी तो ये टर्म आएगी। या मैं सीधा सीधा कह दूं कि इस टर्म में 15 को ऐड कर दो तो पहले वाली टर्म आ जाएगी। तो -22 में आप 15 को ऐड कर दीजिए। 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा, क्योंकि तभी तो बनेगा ना। -7 -15 तभी तो -22 बनेगा।
फिर इसमें 15 को ऐड करते हैं, जब इसमें 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 प्लस 8 हो गया। फिर इसमें 15 को ऐड करें, 15 प्लस 8 कितना हो गया आपका 23 हो गया। फिर 23 प्लस 15 38 हो गया। फिर 38 प्लस 15 आपको कितना हो गया 53। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एओडी अगर पता है तो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। Which term of the AP is 78? देखिए वहां पर बोल रहा है कि कौन से टर्म है जो 78 होगी। तो इस तरह का एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में किया था, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ये जो 78 है ये कोई nth टर्म है। लेट nth टर्म इज 78, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा लेट nth टर्म इज 78, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी है, हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए 78 जो है वो हमारी nth टर्म है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एपी में फर्स्ट टर्म हमारी 3 है और कॉमन डिफरेंस आपको कितना हो गया 8 - 3 या 5। ये मैंने बताया था आपको कि कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकालने, 8 - 3 5 या 13 - 8 5 या 18 - 13 5। ठीक है, तो nth टर्म हमारी फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 into d। nth टर्म हमने एज्यूम किया है 78 है, a कितना हो गया आपका 3 प्लस n - 1 हमें निकालना है कौन सी टर्म है, और d आपका कितना है 5 है। तो कितना हो गया 78 इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5 प्लस 78 इक्वल्स टू 5n माइनस 2। ये चले गया ये इसको, यानी कि 5n कितना हो गया आपका 80 हो गया। n की वैल्यू आपकी कितनी होगी 5 इसका मतलब जो 78 है वो हमारी 16th टर्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है, कितने टर्म्स है वो आपको निकालनी है। ये दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक, तो अगर आपको ये लास्ट टर्म दे रखी है तो हम यही एज्यूम कर लेंगे ना कि ये जो लास्ट टर्म है ये मेरी nth टर्म है, और बस फिर सेम फॉर्मूला लगा देंगे, जो n की वैल्यू आएगी वो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। मान लीजिए इसमें सबसे पहले a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7, d की वैल्यू आपकी कितनी होगी 13 - 7 यानी कि 6 हो गया। आप इसको एज्यूम कर लें कि an कितना है आपका, लेट्स सपोज 205 है। an कितना हो गया a प्लस n - 1 into d इज इक्वल्स टू 205। a की वैल्यू रख दीजिए 7 प्लस n - 1, d कितना है आपका 6 इक्वल्स टू 205। या आपको हो गया 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 205, या 6n प्लस 1 इक्वल्स टू 205, या 6n कितना हो गया आपका 205 माइनस 1 यानी कि 204, यानी कितना हो गया 6 से 18 और 2 इसका मतलब 34th टर्म टोटल। इसका मतलब 205 जो है वो मेरी 34th टर्म है, तो इसका मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर है, इसको आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। चेक वेदर 1-150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अब देखिए यहाँ पर बताना है आपको कि क्या -50 इस एपी की कोई टर्म भी है या नहीं है। तो वही सेम पैटर्न लेंगे कि हम ये एज्यूम कर लेंगे कि अगर -150 है तो लेट्स सपोज कोई nth टर्म है। अब वो चाहे लास्ट हो चाहे ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। हम ये एज्यूम कर लेंगे लेट्स सपोज -150 मेरी एक nth टर्म है। अगर है क्वेश्चन सोल्व करेंगे, n की वैल्यू अगर इंटीजर आ जाएगी तो हम कह देंगे कि हाँ ये मेरी जो -150 है ये मेरी फलाना टर्म है, और अगर नहीं है इंटीजर तो इसका मतलब -50 इसकी एक टर्म नहीं है। सिंपल है, तो एज्यूम कर लीजिए लेट्स सपोज a हमारा क्या है -150। a कितना दिया हुआ है आपको इस एपी में 11, d कितना हो गया आपका 8 - 11 -3 दीजिए आप a प्लस सेम हर क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न पर चल रहा है, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। ये कितना हो गया आपका 11 प्लस n - 1, d आपका कितना हो गया -3 इक्वल्स टू -150, 11 -3n प्लस 3 इक्वल्स टू -150 -3n, और ये आपका हो गया +14, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -15, यानी कि -3n इक्वल्स टू -164। तो कट गया आपका 3 5 15, 1 कटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि n एक इंटीजर ही नहीं आएगा आपका, n एक इंटीजर नहीं आएगा ना आपका, ये पूरा से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड नहीं हो रहा है तो सिंस हम ये क्या लिख देंगे, सिंस n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सिंस n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, so -150 is not a term of given AP, is not a term of given AP। ठीक है, ये सिंपल हो गया बिल्कुल हमारा। तो सेम तरीका हमने लिया है इसमें। आगे चलते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए 31st टर्म हमको निकालनी है, तो क्या निकालना है, हमें निकालना है A31, ये हमको निकालना है। whose 11th टर्म इज 38, ठीक है, 11th टर्म कितनी है 38 है, एंड 16th टर्म, और 16th टर्म कितनी दे रखी है आपको उसने 73 दे रखी है। ठीक, तो यहां पर उसने डायरेक्टली आपको अब ए और डी नहीं दिया,
अगर ए और डी आपको पता चल जाएगा तो आप कोई भी टर्म निकाल लेंगे, लेकिन उसने आपको ये दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, तो इन दो इंफॉर्मेशन से हम अपना ए और डी निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो A11 उसने दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a plus 10d equals to 38, यही तो है ना। A11 यही तो होगा ना, क्योंकि आपकी जो nth टर्म होती है उसको आप क्या लिखते हैं, a plus n minus 1 into d। अगर आप A11 लिखते हैं तो n की वैल्यू 11 हो गई, a plus 11 minus 1 कितना हो गया, 10 हो गया ना, a plus 10d तो हो गया ये, ठीक है। तो ये तो आपकी लेट सपोज हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और a कितना हो गया आपका, a plus 15d, ये कितना हो गया आपका 73, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन होगी आपके पास, दो वेरिएबल है a और d, आप सीधे सीधे इसको सोल्व कर लीजिए, a और d आपको पता चल जाएगा, इसमें आप रख दीजिए, सॉल्यूशन मिल गया आपको, कर दीजिए फटाफट सोल्व। लेट्स सपोज फ्रॉम 1 and 2 a plus 10d equals to 38, a plus 15d equals to 73, कर दीजिए लेस, इसमें से ये से कैंसिल आउट हो गया, 10d minus 15d कितना बचा, -5d, और 38 minus 73 कितना बच गया आपका, ये क्या होगा 40 minus 35, ठीक है, ये हट गया, तो d की वैल्यू आपकी कितनी होगी, माइनस माइनस हट गया तो 5 7 35, d की वैल्यू तो आपकी 7 आ गई। अब पुट इन फर्स्ट में रख दें d की वैल्यू, ये d की वैल्यू 7 जो है इसमें रख दो, तो कितना हो गया, a plus 10 into 7 equals to 38, यानी कि a plus 70 equals to 38, a कितना हो गया 38 minus 70, ये आपका हो गया -32, ठीक हो गया। अब a31 निकाल दीजिए। अब आपका a31 कैसे निकलेगा, a31 equals to a plus n minus 1, यानी कि 31 minus 1 यानी कि 30d, ये कितना है आपका, ये आपका इसमें आ गया था हमारा -32, तो -32 प्लस 30 into d, d कितना आया था आपका 7 आ गया था, ये आपका आ गया -32 प्लस 210, तो इसमें से आप इसको लेस कर दीजिए, 10 में से 2 गए आपके बचे 8, और ये आपका रह गया 20, 20 में से 3 गए आपके बच गए 17, यानी कि 178 आपकी हो गई 31st टर्म। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, उसने बता दिया आपको कि जो टोटल टर्म्स आपके पास कितनी है 50 है, एपी में 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म का मतलब कितना हो गया a3 आपका हो गया 12, एंड लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म कौन सी होगी, क्योंकि टोटल टर्म्स 50 है, तो लास्ट टर्म मेरी a50 हो गई, लास्ट टर्म क्या दे रखी है आपको इसने 106। उसने कहा कि 29th टर्म निकालो। भाई टर्म तो हम कोई सी भी निकाल देंगे, लेकिन हमें भाई a और d बता दो। तो यहां पर भी देखो a और d निकालने के लिए अब हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अगर आपके पास ये 2 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो इससे आपको पता चल जाएगा ना a और d आपका कितना है, क्योंकि देखो ये जो इंफॉर्मेशन देगी 50 टर्म्स है, इससे मुझे पता चल गया कि a50 मेरा 106 है, तो ये जो इंफॉर्मेशन दी 50 टर्म्स है, इससे तो मैंने ये लास्ट टर्म बना ली। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा मेरा पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको इतना डिटेल में मैं नहीं लिखूंगा, a3 अगर 12 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a plus 2d equals to 12, और जो दूसरी है a50 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a plus 49d equals to 106। इसमें से लेस कर दो आप, इसमें से लेस करोगे कैंसिल हो गया, 2d minus 49d कितना बच गया -47d equals to 12 minus 106, ये आपका कितना हो गया 194 -94। तो d इसमें हमारा आ गया 2, तो d की वैल्यू आपकी 2 आ गई, माइनस से क्योंकि आपका माइनस कैंसिल ही हो गया ये, ठीक है। अब d की वैल्यू अगर आपकी 2 हो गई तो आप इस d की वैल्यू को इसमें रख दें, इसमें रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो a plus 2d यानी कि 2 into 2 equals to 12, यानी कि a plus 4 equals to 12, यानी कि a equals to 12 minus 4, a की वैल्यू 8 आ गई। आपको a भी मिल गया, आपको d भी मिल गया। अब आप कोई भी टर्म निकाल लेंगे, उसने आपसे बोला कि 29th टर्म निकालनी है, तो ठीक है, ये लो a29 आपका कितना हो गया a plus 28d हो गया। a कितना है आपका, a आपका आया था 8, यानी कि 8 plus 28 into d की वैल्यू आपकी कितनी थी 2, यानी कि आपका हो गया 8 plus 56 plus 8 आपका कितना हो गया 64, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। If the third and the ninth terms of an AP are 4 and d, अब देखिए अगर उसने दो टर्म्स आपको दे दी हैं तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ये मान लीजिए कि आपका a और d निकल गया। उसके बाद उसने कहा which term of this AP is 0, तो कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। तो पहले हम AP बना लें, जब हम AP बना लेंगे उसके बाद हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई मान लो nth टर्म उसकी 0 होगी, और अगर n की वैल्यू एक इंटीजर आ जाएगी तो हम कह देंगे फलाना टर्म हमारी 0 है, अदरवाइज मेरी 0 एग्जिस्ट करता ही नहीं है उस AP में। यही तो करना है, तो कर लीजिए उसको फटाफट से। a3 उसने कितना दे दिया आपको 4, और 9 a9 कितना दे दिया -8, सोल्व कर लीजिए इसको। a3 आपका कितना हो गया,
अब देखो वैसे तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया ना थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म, तो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म A3 और A9 कितनी टर्म्स हैं बीच में, A4 A5 A6 A7 A8, 5 टर्म्स बीच में है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 5 टर्म्स बीच में तो इनका डिफरेंस कितना होगा, अगर इसका डिफरेंस लिखेंगे तो 60 होगा। तो इसको मतलब आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि दिस माइनस दिस, यानी कि 60 आपका कितना हो गया -8 -4, यही तो हम कर भी रहे हैं, ठीक। तो 60 आपका कितना हो गया -12, यानी कि डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, डी की वैल्यू -2 आ गई, डी की वैल्यू -2 आ गई तो इसमें रख दो, ये टर्म क्या है आपकी a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, डी की वैल्यू आपकी कितनी आई 2 into -2 इक्वल्स टू 4, क्या आ गया a -4 इक्वल्स टू 4, यानी कि a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, a की वैल्यू 8 हो गई। तो अगर आप AP बनाएंगे तो AP क्या बनेगी, 8 से स्टार्ट होगा, फिर उसमें दो कम होता जाएगा, तो 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0। तो यहाँ पर वैसे हमें डायरेक्टली पता भी चल गया कि which term of this AP is 0, तो आप कहेंगे fifth term of the AP is 0, ठीक है, fifth term of the AP is 0। वो लैंग्वेज वगैरह आप प्रॉपर अपनी लिखते हुए चलना, और अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी टर्म होगी, तो लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए जो nth टर्म है वो मेरी 0 होगी, अगर nth टर्म मेरी 0 होगी तो फिर मैं क्या करूंगा a प्लस n-1 into d इक्वल्स टू 0। a मुझे पता है ना कितना है, a मेरा 8 है, 8 प्लस n-1, d मेरा कितना है, d मेरा -2 है इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये कितना हो गया 8 -2n और +2 इक्वल्स टू 0, यानी कि -2n प्लस 10 इक्वल्स टू 0, या 2n इक्वल्स टू 10, या n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0, क्योंकि n इंटीजर आ गया। अगर n इंटीजर ना आता तो हम कहते थे 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। इसका मतलब उसने सीधा सीधा आपसे ये कहा कि जो उसकी 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 जाते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है उसने सीधी सीधी कि A17 इक्वल्स टू A10 प्लस 7, ठीक है। अब अगर आप देखें उसने सीधा सीधा कहा भाई कॉमन डिफरेंस निकाल दो, तो आपको पता है, आपको सीधा सीधा पता है ना कि A17 और A10 में कितना डिफरेंस होता है, और अगर आपको दिक्कत आ रही है इसको सॉल्व करने में तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए A17 आपका कितना हो गया A प्लस 16D, A10 आपका कितना हो गया A प्लस 9D और प्लस 7। देखो A से A कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा 16D, 9D को आप इधर ले आइए इक्वल्स टू 7, ये कितना हो गया 7D इक्वल्स टू 7, यानी कि D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई, तो कॉमन डिफरेंस हो गया मेरा 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which term of the AP, ये उसने AP दे रखी है, कौन सी टर्म हमारी 132 होगी, will be 132 more than its 54th term। हाँ ठीक है, अब देखिए उसने ये कहा कि इस AP की 3, 15, 27, 39 डैश उसने कहा कि कौन सी टर्म मेरी होगी will be 132 more than its 54th term, 132 more than its 54th term। इसका मतलब कौन सी टर्म होगी वो जो मेरी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, जो मेरी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ऐसी कौन सी टर्म होगी मुझे नहीं पता, मैं तो एज्यूम कर लूंगा लेट सपोज वो मेरी nth टर्म है, लेट सपोज वो मेरी nth टर्म है जो मेरी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब ये आपको AP दे रखी है, आपको A पता है, A कितना दे दिया उसने आपको 3 दे दिया, D आपको पता है D कितना दे दिया 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 आपको कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ रख दीजिए। AN कितना हो गया A प्लस n-1 इंटू D, ये कितना हो गया A प्लस 53D प्लस 132, A से कैंसिल कर दीजिए आप, ये कितना हो गया n-1, D कितना है आपका इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132, निकाल दीजिए 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 करिए कितना आएगा 632, इसका मतलब आपका आ गया 636 और प्लस 132, ये आपका हो गया 12n माइनस 12 इक्वल्स टू ऐड कर दीजिए 6 और 768, 12n इक्वल्स टू ये आपका हो गया उधर जाएगा तो 780, और इसको आप सोल्व करेंगे तो n कितना हो गया आपका 780 डिवाइड बाय 12, 2 6 12, 2 390, 6 6 36, 30 6 5 30, यानी कि n की वैल्यू आपकी आ गई 65, यानी कि वो 65th टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास A भी है और आपके पास D भी है,
ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो कैसे, सपोज आपको 65th टर्म निकालनी है, 65th टर्म क्या होगी, a प्लस यानी कि 3 प्लस 64d यानी कि 64 इंटू 12, और जब आप 54 टर्म निकालेंगे तो वो कितनी आएगी आपकी, a प्लस यानी कि 3 प्लस 53 इंटू d। अब जब आप इनका डिफरेंस देंगे तो डिफरेंस आएगा 132। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी उसने आपको दी है, उसने बोला कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। उनकी जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। अब देखिए, आप ये मत सोचेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम कैसे हो सकता है, फिर तो वो सेम एपी होगी, ऐसा नहीं है। लेट्स सपोज अगर ये है 1 3 5 7 9 11, ये है आपके ओड नंबर्स की सीक्वेंस। लेट्स सपोज ये है 2 4 6 8 10 12, ये भी आपकी एपी है। देखो दोनों आपकी सेम एपी है, और मतलब दोनों आपकी जो एपी है उन दोनों एपी में जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो ऐसी एपी हो सकती है ना। तो उसने कहा जो भी आपके पास दो एपीज हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो दोनों की 100वीं टर्म्स हैं उनका डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, जो 1000वीं टर्म होगी उनका डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये आता है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें आप। तो इसको स्टार्ट हम कैसे करें। अब सबसे पहले जो दो एपी उसने दी है हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेट सपोज हम ये कह रहे हैं, सिंपल तरीके से बात करें, कि जो हमारी एपी 1 है, मान लीजिए जो उसमें टर्म्स हैं वो ये हैं a1 a2 a3 a4, जो 100वीं टर्म है वो लेट सपोज है a100, जो 1000वीं टर्म है लेट सपोज वो है 1000 a1000। इसी तरीके से लेट सपोज जो हमारी दूसरी एपी है AP2, उसमें मान लेते हैं जो हमारी टर्म्स हैं वो है B1 B2 B3 B4, लेट सपोज 100वीं टर्म है B100, लेट सपोज 1000वीं टर्म है B1000 एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसने आपसे कहा सेम कॉमन डिफरेंस है। सेम कॉमन डिफरेंस का मतलब लेट सपोज कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म तो A1 हो गई, इसकी फर्स्ट टर्म B हो गई, B1 हो गई। मान लेते हैं जो कॉमन डिफरेंस है तो दोनों एपीआईज में कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, D है दोनों में। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। अब 100वीं टर्म देखो कौन सी है, 100वीं टर्म इसकी कौन सी है हमारी A100 पहले वाले की, और दूसरे वाले की कौन सी है B100। क्या बोला उसने कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। 100 ही दिया ना उसने इनका डिफरेंस। अब अगर आप इसकी A100 लिखेंगे तो A100 क्या लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू D। तो पहली टर्म इसकी कौन सी है A1, यानी कि A1 प्लस A-1 यानी कि 99 n-1, क्योंकि n की वैल्यू 100 है और कॉमन डिफरेंस तो D है, तो एक तो ये हो गया, और माइनस इसको लिखेंगे तो इसकी पहली टर्म क्या है B1 प्लस n-1 वही 100 माइनस 1 99 और कॉमन डिफरेंस D, ये कितना है आपका 100 है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। यहाँ पर आपका 99D से 99D तो कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा A1 माइनस B1 इक्वल्स टू 100 बचा। ठीक है, हमने ये निकाल लिया इससे। ठीक, अब उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। अब जो इसकी 1000 टर्म होगी इधर कर देते हैं, यानी कि हमको निकालना है A1000 माइनस B1000 हमको निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। A1000 कितना हो गया आपका A1 प्लस 999D, A is the first term और n-1D माइनस ये क्या हो गया B1 प्लस 999D। इसको सोल्व करिए, A1 प्लस 999D माइनस B1 और माइनस 999D। अब यहाँ पर भी आपका 999D इसका 999D कैंसिल हो गया, खाली आपका कितना बच गया A1 माइनस B1 बचा। ये हमें पता ही है कितना है, ये हमारा 100। तो जो 1000वीं टर्म है उसका डिफरेंस भी हमारा 100 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो डिफरेंस हमारा 100वीं टर्म्स में था वही डिफरेंस हमारा 1000वीं टर्म में आया। इसका मतलब जो दो एपीज है उसी तरह की है, लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स या लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स की। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो ऐसा हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था जिसमें था कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स एग्जिस्ट व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं
जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब जो 3 डिजिट नंबर्स हैं, सबसे पहले वो कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, वो लिख लो आप, 100 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक हमारे खत्म होता है वो नंबर, वो खत्म होता है हमारे 999 पर। अब टोटल नंबर्स की बात नहीं कर रहा है वो कि यहां से यहां तक कितने नंबर्स हैं। वैसे अगर वो सीक्वेंस दे दे 100, 101, 102, 103, 104, 105 तो आप निकाल सकते हैं कितने टर्म्स हैं, निकाल सकते हैं ना। फिर तो हम मान लेंगे ना कि 999 मेरी लास्ट टर्म है, लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म मेरी 100 है, कॉमन डिफरेंस मेरा 1 है, तो मैं निकाल दूंगा। बहुत सिंपल हो गया। अब यहां पर हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि जो 3 डिजिट नंबर है 7 से जो डिवाइड हो रहा है वो पहला नंबर कौन सा है, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो एपी बनानी पड़ेगी ना। जब तक मेरी एपी नहीं बनेगी जब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितनी मेरी टर्म्स हैं उस एपी में। तो जब आपने 100 देखा तो 100 तो डिवाइड नहीं होता, फिर आप देखिए 101 आता है, क्या 101 आपका 7 से डिवाइड होता है, क्या नहीं होता। क्या 102 आपका डिवाइड होता है 7 नहीं होता। 104 103 आपका डिवाइड होता है, नहीं होता। 104 आपका डिवाइड होता है 7 34 नहीं होता। क्या 105 आपका डिवाइड होता है 7 3 by 7 हाँ 105 मेरा डिवाइड होता है। इसका मतलब 3 डिजिट नंबर में से जो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड हो गया वो तो मेरा हो गया 105। ठीक है, अब जो लास्ट नंबर है वो है 999। क्या 999 मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या 7 7 29 7 28 1 7 40 नहीं हो रहा। कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा आपका। ठीक है, फिर आप 998 को चेक करिए, वो भी नहीं होगा। 997 996 995 994 आपका नंबर है जो आपका 7 से डिवाइड होगा। आप चेक कर लीजिएगा उसको, तो 7 7 फिर 2 29 7 28 फिर 1 7 14 ये आपका डिवाइड होगा। तो जो लास्ट नंबर मेरा आएगा जिसे डिवाइड होने वाला वो आपका हो गया 994। तो देखो अब मैंने ये एपी अपनी बना ली है और इसमें मेरे सारे के सारे वो 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब मैं हर एक को तो निकाल नहीं सकता इसमें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इसमें नया नंबर होगा वो वही होगा जब इसमें मैं प्लस का 7 कर दूंगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि देखो जब 105 में आप प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा 112 आएगा। 112 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 7 7 6 14। ठीक है, तो ये तो मुझे पता ही चल जाएगा। इसका मतलब इस एपी में अगर वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस भी 7 होगा। तो मुझे ये जानने में कोई दिक्कत नहीं है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि इस एपी का जो फर्स्ट नंबर है वो 105 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। इसका मतलब अब मेरे पास ये एपी आ गई है। ठीक है, अब मुझे तो सिर्फ ये निकालना है कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है। तो इस एपी में टोटल टर्म्स निकालने के लिए मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि मेरी जो लास्ट टर्म है ये मेरी nth टर्म है। तो मैंने मान लिया लेट्स सपोज an कितना हो गया आपका 994, ये कितना हो गया आपका a plus n-1 into d equals to 994। a कितना आपका 105 प्लस n मुझे निकाल नहीं है और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 और इक्वल्स टू 994, यानी कि 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 994। ये आपका हो गया 98 इक्वल्स टू 994 या 7n इक्वल्स टू 994 minus 98 या 7n equals to और जब इसका आगे आपका बचा है 98 ऐसे आपको 89 n की वैल्यू आपको होगी 7 1 से 7 7 to the 14 और 7 into 56, यानी कि टोटल 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से आपके डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। तो देखो सिमिलर टाइप का है, ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, यानी कि 4 के मल्टीपल है, यानी कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं सीधे सीधे। अब 10 तो नहीं है 4 का मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखूं नेक्स्ट 11 भी नहीं है, फिर मैं लिखूं 12, हाँ 12 मेरा पहला ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, 4 से 12, ठीक है, फिर तो 12 हो गया। उसके बाद अगर मैं 250 की बात करूं, जो लास्ट है मेरा 250 का, 250 मेरा 4 का मल्टीपल है, 4 से 24, 104 तो जेड नहीं है, 249 नहीं है, क्या 248 है 4 का मल्टीपल, तो 4 से 24, 4 से जेड, हाँ ये है। इसका मतलब जो मेरी एपी बनी उस एपी में जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो तो मेरा है 12 और जो मेरा लास्ट टर्म है वो है मेरा 248। बस मुझे इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी इससे। तो अब आप निकाल लो कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, तो आपको सीधा सीधा क्या निकालना है, इसके बीच में जो नेक्स्ट टर्म होगी 13 14 15 तो नहीं होगा, 16 होगा खाली। इसका मतलब ये मैं एज्यूम कर लूंगा कि मेरी लास्ट टर्म है,
कॉमन डिफरेंस मेरा 4 है, फर्स्ट टर्म मेरी 12 है, सेम हो गया। तो an कितना हो गया 248, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 248। a कितना हो गया 12 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 4 इक्वल्स टू 248, यानी कि 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 248, या 4n प्लस 8 और उधर प्लस माइनस 8 हो गया तो कितना बचा 240, तो n की वैल्यू आप लिख लोगे 60, यानी कि 60 नंबर्स या 60 टर्म्स ऐसी हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि 9 और 250 के बीच में भी इतनी है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 9 और 251 के बीच में भी इतनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू APs आर 63 this and this इक्वल। ठीक, देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। उसने कहा किस n की वैल्यू के लिए जो nth टर्म्स है इन दोनों APs की वो इक्वल है। तो एक AP उसने आपको क्या दी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी उसने क्या दिया आपको 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसकी जो nth टर्म होगी और इसकी जो nth टर्म होगी वो कह रहा है कि वो दोनों nth टर्म इक्वल हैं, लेकिन किस n के लिए इक्वल है, क्योंकि दोनों AP में nth टर्म की बात कर रहा है। तो जो आपकी फर्स्ट AP है इसको हम अगर ऐसे लिखें और फर्स्ट AP के लिए जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 63, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया 65 माइनस 63 यानी कि 2 हो गया। तो जो nth टर्म हो गई इसकी वो क्या हो गई a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यही तो हो गया। इसी तरीके से अगर आप सेकंड AP की बात कर रहे हैं तो सेकंड AP में जो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई वो कितनी हो गई 3, कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया 10 माइनस 3 यानी कि 7। इसकी जो nth टर्म हो गई मान लीजिए ये n1 है, मान लीजिए ये n2 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब उसने कहा इन दोनों को आप रख दो इक्वल और n की वैल्यू बता दो। तो सिंस दिस टू आर इक्वल तो an1 इक्वल्स टू an2, ये आपका हो गया an1 आपका हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू इसको आप रख दीजिए ये 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू इसको इसके इक्वल रख दीजिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, करिए इधर कर लेते हैं सॉल्व इसको। कितना हो गया आपका ये 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, तो यहां से आप इसको n निकाल लीजिए। ये कितना हो गया आपका 2n प्लस 61 इक्वल्स टू 7n माइनस 4। इसको उधर ले जाइए आप, इसको इधर ले आइए 2n माइनस 7n इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 61, ये आपको हो गया माइनस 5n प्लस 2 माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आपकी आ गई 13। इसका मतलब इस 13th वैल्यू के लिए जो दोनों APs की nth टर्म है वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। तो ये आप खुद निकाल सकते हैं, ये हम कर चुके हैं। मैं बता देता हूँ कि जो उसकी थर्ड टर्म दे रखी है वो 16 है और वो आपसे कह रहा है कि and the 7th term exceeds the 5th term by 12। ये दो इक्वेशन आप सोल्व कर लीजिए, आपको आती है सोल्व। और ये आपका हो गया a प्लस 6d, तो ये कितना हो गया आपका a से कैंसिल हो गया इसमें, और ये आपका हो गया 6d माइनस 4d प्लस 12, तो आपका 2d कितना हो गया 2d आपका 12 हो गया। तो d की वैल्यू आपकी आ गई 6 आ गई, क्योंकि डायरेक्टली दे दिया ना, दो टर्म्स की वैल्यू डायरेक्टली रिलेशन दे दिया। तो d की वैल्यू आपके 6 आ गई, d की वैल्यू आपके 6 आ गई, तो इसका आप रख दो। तो कितना हो गया a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, यानी कि a प्लस 2 into 6 इक्वल्स टू 16। तो ये कितना हो गया आपका 12, उधर रहेगा तो a की वैल्यू आपकी आ गई 4। a की आपको पता चल गई, a की बतानी है तो कितनी होगी 4 देन 10, कॉमन डिफरेंस 6 है ना, फिर 16 देन फिर 6 ऐड कर दो 22, फिर 6 ऐड कर दो 28 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था अपने एग्जांपल में। ये आपकी AP है 3, 8, 13 अप टू सो ऑन एंड 253। तो देखिए अब वो आपसे कह रहा है कि 20th टर्म आपको बतानी है, लेकिन लास्ट से बतानी है। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि सिर्फ में टोटल टर्म्स कितनी है। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरी लास्ट टर्म है
मैं इसी को एज्यूम कर लूंगा कि ये मेरी nth टर्म है। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी हो गई 8 - 3 यानी कि 5। अब आप मान लीजिए कि जो आपकी nth टर्म है या जो लास्ट टर्म है वो आपकी है 253। ये आप निकाल लीजिए a प्लस n-1 इंटू d, ये आपका आ गया 253। a की वैल्यू रखिए 3 प्लस n-1, d की वैल्यू आप रख दीजिए इसमें 5 इक्वल्स टू 253। ये आपका हो गया 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 253 और ये आपका हो गया 5n माइनस 2 इधर आया, उधर चला गया प्लस 2 यानी कि 255। n की वैल्यू आपकी होगी 51 यानी कि टोटल मेरी टर्म्स है 51। टोटल मेरी 51 टर्म्स हैं। अब इसके करने के दो तरीके हैं कि आपके पास ये कुछ टर्म्स लिखी हुई है इस तरीके से, आपके पास ये कुछ टर्म्स लिखी हैं, ये टोटल 51 टर्म्स हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूं और अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूं तो भी टोटल मेरे पास 51 टर्म्स हैं। तो वही आपसे कह रहा है कि मुझे 20th टर्म चाहिए फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि जब हम लास्ट से फ्रंट की तरफ चलेंगे। तो अगर 20th टर्म आपको यहां से यहां निकालनी है तो आप सीधे निकाल ही लेंगे, लेकिन उसको वो कह रहा है कि इधर से इधर मुझे निकाल के दो जी तो 20th टर्म। अब देखो जो भी वो टर्म पूछ रहा है, सबसे पहले तो बात ये है कि उतनी टर्म्स तो मेरे पास होनी भी चाहिए। इसका मतलब अगर मेरे पास 51 टर्म्स हैं तो ये तो मेरे को क्लियर है कि हाँ जो 20th टर्म है वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब वो कहने लगे कि लास्ट से मुझे बताओ 80th टर्म कौन सी है, तो वो तो लाई नहीं करेगी ना क्योंकि टोटल टर्म्स ही मेरी 51 है, ठीक। तो इसका मतलब अगर मेरे पास टोटल टर्म्स हैं n और वो लास्ट से पूछ रहा है तो लेट्स सपोज वो जो लास्ट से पूछ रहा है वो मेरी kth टर्म है, जो वो लास्ट से पूछ रहा है वो मेरी kth टर्म है। तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि ये जो पूछ रहा है उस लेट्स सपोज वो k की वैल्यू मेरी 20 है, ठीक है। तो इसका मतलब n माइनस k और आप सीधा सीधा कर दीजिए +1। इसका मतलब आपको ये वाली टर्म निकालनी है। देखिए इसको समझिए भी मैं क्यों कह रहा हूं इसको ऐसे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये टर्म्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये आपके पास टर्म्स हैं। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये आपकी पांचवी टर्म है, ये छठी टर्म है, ये सातवीं टर्म है, ये आठवीं टर्म है, ये आपकी नौवीं टर्म। अब मैं आपसे पूछूं कि लास्ट से तीसरी टर्म बताओ कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे कि जी लास्ट से जो तीसरी टर्म है ये पहली टर्म है लास्ट से, ये दूसरी टर्म है लास्ट से, ये आपकी तीसरी टर्म है, यानी कि ये 14 है जी आप लास्ट से तीसरी टर्म। अब टोटल टर्म्स कितनी है 9, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपकी 9। लास्ट से मैं जो टर्म पूछ रहा हूं वो कौन सी है आपकी थर्ड टर्म मैं पूछ रहा हूं, इसका मतलब वो आपकी कौन सी है लेट्स सपोज k 3 मान लिया। अब आप n - k + 1 निकालिए, तो यानी कि n - k + 1 अगर आप निकालेंगे तो क्या हो गया 9 - 3 6 + 1 यानी कि 7। तो आप सीधा सीधा क्या निकालिए, आप 7th टर्म निकाल दीजिए फ्रंट से। इसका मतलब जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली n - k + 1 टर्म निकाल दीजिए, जो आपको उसने गिवन एपीआई दी है, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो करते हैं, देखिए सोल्व। इसका मतलब मुझे निकालना है a n - k + 1 यानी कि ये वाली टर्म मुझे निकालनी है, ठीक है, जो कि मेरी किसके इक्वल है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट के इक्वल है। कितना हो गया वही a + n - 1। अब n कितना है आपका, यही तो है आपका n की वैल्यू तो यही है। इसका मतलब n - k + 1 ये तो हो गया n और -1 और इनटू d, ठीक है। a की वैल्यू रखिए यहाँ पर, a कितना था आपका 3, यहाँ पर 1 से 1 कट गया, प्लस n - k आपका कितना हो गया, n कितना है 51 और k कितना है 20, तो 51 - 20 और d कितना है आपका, d की वैल्यू आपकी है 5। कितना हो गया 3 + 31 × 5 या 3 + 5 से 15 यानी कि आपका आ गया 150, यानी कि 158 आपकी 20th टर्म है फ्रॉम द लास्ट। ये एक तरीका है करने का और ये मैंने आपको समझाया भी कि n - k + 1 कैसे है। दूसरा तरीका अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको ये पता नहीं समझ में नहीं आया, वैसे तो सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो हमें एपीआई दी हुई है इसको मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो आप देखिए यहाँ पर जो d है वो कितना है +5 है। इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा एक नंबर होगा वो 248 होगा, जब तो 28 + 5 253 बना। अब इसको मैं रिवर्स करके लिख दूं, इसको मैं अगर
रिवर्स करके लिख दो तो कितना हो गया 253, नेक्स्ट में मेरी कितनी होगी 248 और ऐसे ये घटता जा रहा है और फाइनली ये मेरा 8 है और ये मेरा 3 है। अब अगर मैं इस एपीआई की बात करूं तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 253 और कॉमन डिफरेंस मेरा कितना हो गया 248 माइनस 253 यानी कि -5 आएगा आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। अगर इसमें +5 था तो इसमें -5 होगा ना, क्योंकि इधर से आप अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो इधर से इधर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। इसका मतलब अब अगर आपने इसको पहले से रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, अब ये 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कह रहा था, इसका मतलब अब तो आपको 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग देखनी है इसी एपीआई में, यानी कि अब आपको सीधा सीधा 820 निकालना है। तो 820 आपका कितना हो गया a प्लस 19d, a कितना है आपका 253 प्लस 19 और d आपका कितना है -5, निकालिए कितना है 253 माइनस 95, ये आपने किया तो कितना हुआ 13 में से 5 गए आपके 8 बचे और 24 में से आपके 9 गए तो कितना बच गया आपका 150, आगे ना 150 का। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP is 24, ठीक है। तो A4 एंड प्लस A8 कितना दे दिया 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th यानी कि सम ऑफ 6th एंड 10th कितना दे दिया 44। कह रहा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो बड़ा सिंपल है, ये कुछ नहीं है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है a प्लस 3d, ये क्या है a प्लस 7d, ऐड करके लिख लो। ये क्या है a प्लस 5d, a प्लस 9d, ऐड करके लिख लो, सेपरेट कर दो, a और d निकल जाएगा, a भी निकल जाएगी, ठीक है। ये क्या है आपका a प्लस 3d, a प्लस 7d कितना है 24, ये कितना हो गया 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, 2 भी कॉमन लेंगे तो कितना बच गया a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको निकाल लो। a6 कितना हो गया a प्लस 5d, a10 कितना हो गया a प्लस 9d इक्वल्स टू 44, कितना हो गया ये 2a प्लस, नाउ हमारे पास 14d इक्वल्स टू 44, इसमें भी 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस 7d इक्वल्स टू 20। हो गया 22, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसका मतलब उसने एक्चुअली में आपको क्या दिया, उसने आपको कहा कि ये मेरी है 6th टर्म और ये मेरी है 8th, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है उसने, ये आपकी 6th टर्म दी है, इसका मतलब जब मैं a4 प्लस 8 कर रहा हूं तो ये मेरी 6th टर्म है और ये a6 प्लस 8 उसने दिया है, इसका मतलब ये मेरी है 8th टर्म, यानी कि a4 a5 a6 a7 a8। जब मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूं तो मेरी आ रही है ये वाली टर्म, ये उसने दिया है आपको। खैर चलिए अभी उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, अभी आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए 2 माइनस 1 कर दीजिए, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के फॉर्मूला। इसमें से माइनस करेंगे तो ऐसे कट जाएगा आपका 7d माइनस 5d आएगा, 2d इक्वल्स टू आ गया 22 माइनस 12, ये आपका आ गया 10, यानी कि d की वैल्यू आपकी 5 आ गई, d की वैल्यू 5 आपकी आ गई, तो d की वैल्यू 5 आप इसको पुट कर दीजिए, तो a प्लस 5 into 5 इक्वल्स टू 12, यानी कि a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -13, तो a की वैल्यू -13 आ गई, तो a भी क्या बनी पहले टर्म तो -13 प्लस 5 कितना हो गया -8, -8 प्लस 5 कितना हो गया -3। 3 टर्म्स उसने आपसे AP की पूछी थी, ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई है, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 सैलरी पर इसने काम करना स्टार्ट किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और 200 रुपए का इंक्रीमेंट इसको हर साल मिलता है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, किस साल उसकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी। तो अगर बिल्कुल बेसिक बात करें, वो साल पूछ रहा है कौन से साल में, तो 1995 में उसने स्टार्ट किया था काम करना 5000 रुपए, ठीक है। 1996 में उसकी कितनी इनकम हो जाएगी 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है उसको, कितनी हो जाएगी 5200। फिर 1997 में उसकी इनकम हो जाएगी 5400, उसके बाद 1998 में कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 5600, ठीक है। तो इस तरीके से चलती रहेगी आपकी। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, ये आपकी AP तो है, तो वो कह रहा है कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 पहुंचेगी, ये मुझे साल बताना है, मुझे बताना है कि कौन से साल में पहुंचेगी। तो ठीक है, मैं मान लूंगा कि किसी साल में पहुंची,
उसकी 7,000 सैलरी पहुंच गई। इसका मतलब वो जो 7,000 उसकी इनकम है, लेट सपोज वो मेरी कोई nth टर्म है, लेट सपोज वो मेरी कोई nth टर्म है, तो मैं वही मानूंगा, लेट सपोज वो जो nth टर्म है वो मेरी है 7,000। फर्स्ट टर्म कितनी है 5,000, डिफरेंस कितना है n-1 इनटू डिफरेंस कितना है 200 इक्वल्स टू 7,000। निकाल लो उसको, फटाफट से सोल्व करो। 5,000 प्लस 200 माइनस 200 n माइनस 200 इक्वल्स टू 7,000। ये आपका हो गया 5,000 माइनस 200, कितना बचा आपका 4800, और 200 n इक्वल्स टू 7,000 माइनस कर दो इधर जाके 4800। ठीक है, तो ये कितना बच गया 200 n इक्वल्स टू 4800 में से गए 5 तो 2200 बच गया, 2 0 से 2 0 कट गए, और आपका आ गया 11। इसका मतलब 11वें साल में जाके, 11वां साल कब से, मेरा जो पहला साल है वो तो 94 में है, तो इसको भी अगर आपको निकालना है कि 1995 तो मेरा पहला साल है, ये पहली टर्म है, फिर जो 1996 है वो मेरी दूसरी टर्म है, फिर 97 मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, 98, 99, 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। अगर आप ऐसे लिखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 11 साल यानी 2005 में जाके उसकी जो इनकम है वो 7,000 होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा सा, क्योंकि 11th उसने पूछा है, तो भाई सीधा सीधा आपको क्या करना है कि पहला साल तो यही हो गया उसका, तो इसमें आप क्या कर दो कि इसमें सीधा सीधा 10 ऐड कर दो, क्योंकि 11 में तो ये वाला साल भी इंक्लूड हो गया ना, तो प्लस 10 करके सीधा सीधा आपको मिल गया 2005। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। रामदली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75. If in the 9th week her weekly savings become इतना, तो find n। ठीक है, एपी है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मुझे, एपी है। देखो उसने क्या कहा, जो पहला वीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। जो फर्स्ट वीक है उसके पास कितने रुपए है, 5 रुपए। उसके बाद वो कह रहा है कि एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय, इंक्रीज हो जाती है उसकी वीकली सेविंग, तो यानी कि सेकेंड वीक में वो कितना सेव करती है, 5 प्लस 1.75, यानी कि वो सेव करती है 6.75। उसके बाद जब थर्ड वीक उसका आया, तो थर्ड वीक में फिर उसने 1.75 बढ़ा दिया, यानी कि 6.75 प्लस 1.75, तो ये आपका हो गया कितना 8.50। इस तरीके से उसकी सेविंग्स चल रही है। ठीक, तो हर बार कितना बढ़ रहा है, 1.75 बढ़ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो 1.75 है तो मेरा कॉमन डिफरेंस है, और जो मेरी पहली टर्म है वो मेरी 5 है। अब उसने सीधा सीधा पूछा कि इफ इन द 9th वीक, nth वीक, हर वीकली सेविंग बिकम्स इतनी, तो n बताओ। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि भैया अगर nth टर्म मेरी इतनी हो गई तो बता दो वो कौन सा वीक है। तो ठीक है, a कितना हो गया 5, d कितना हो गया 1.75। उसने सीधा सीधा कहा कि मुझे nth टर्म है वो आपके 20.75 है। कर दो सोल्व, कितना हो गया a प्लस n-1 इनटू d इक्वल्स टू 20.75। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 5 प्लस n-1, ये आपको कितना है 1.75 इक्वल्स टू 20.75। निकाल दीजिए, 5 प्लस 1.75 इनटू n माइनस 1.75 इक्वल्स टू 20.75। 5 प्लस 5 माइनस 1.75 या 1.75 n, पहले इसको उधर भेज दें आप 20.75 को। देखो 20.75 को जब आप उधर भेजेंगे तो 1.75 इसमें ऐड होगा आपका, तो कितना हो गया ये 22.5, और 22.5 में से उधर जाएगा तो -5 उसमें से लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा -17.5। ये आपका हो गया -17.5, एंड कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया +17.5, सॉरी +17.5, तो ये आपका हो गया 17.5 डिवाइड बाय 1.75, तो नीचे 10 आ गया, लेट्स सपोज ऊपर आपका आ गया 100, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो इसमें आ गई 10, यानी कि 10th वीक में जाके उसकी जो सेविंग है वो हो जाएगी 20.75। ठीक है, तो ये हमने 5.2 को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि एपी में हम सम कैसे निकालते हैं, कि कोई भी अगर हमें दे रखी है तो हमें सम कैसे निकालें, nth टर्म का सम कैसे निकालें, या कुछ टर्म्स का सम कैसे निकालें, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसमें, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।